हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स में चैनल फिर से एक स्वागत है। दोस्तों, आपको चैप्टर चला था, उसका नाम था कैलेंडर। और कैलेंडर को हम लोग आपको कुछ बता चुके थे, बेसिक चीज़ें से आपको बताया था। एक क्वेश्चन आपको डेज निकालना है, ठीक, डिवाइड बाई 7 से करते हैं, ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया था कि लीप ईयर कैसे जानते हैं ना, किसी ईयर को कैसे पता लीप ईयर है कि ये साधारण वर्ष है ना, किससे डिवाइड 4 से किया था है। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर जाना किससे बताया था आपको, डिवाइड बाई 400 से बताया, ठीक है। यानी डिवाइड बाई 400 से करेंगे, अगर पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा, लीप ईयर होगा, नहीं होती तो क्या होगा, वो साधारण वर्ष होगा, ठीक। फिर हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सेंचुरी कोड लिखाया था। आज कुछ चीज़ें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डेट निकालना सीखते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते रहा ध्यान से। हमने जो फॉर्मूला लिखाया था, आप सबको पता क्या लिखाया था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइड बाई 7, ये बताया था, ठीक। इसके बाद देखिए भाई, यहाँ क्या करना होगा आपको, हमने बताया था CVC कोड, ठीक है। क्या बताया था, 100 साल लिए, 200 साल लिए, 300 साल लिए और 0 साल लिए। इनके कोड भी आपको लिखाया था, 100 साल का 4, 200 साल का 2, 300 साल का 0 और 0 के लिए 6। मतलब क्या, 4206 एक तरह से याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, 4206 से आप एक तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे से चलने से पहले एक सेकंड रुकिए, ठीक। इसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है भाई, जो दिन है उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या दिन, आप बताओ भाई, संडे, फिर क्या आएगा मंडे, फिर क्या आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। इतनी चीज़। तो आप देखिए ध्यान से कि अगर हमारे पास एक बचे, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, अगर जो भी मेरे पास एक बचे हैं, एक बचे तो यानी संडे लेना है, 2 बचे तो यानी मंडे होगा, 3 बचे तो ट्यूसडे होगा, 4 बचे तो वेडनेसडे होगा, 5 बचे तो थर्सडे होगा, 6 बचे तो फ्राइडे, 7 या 0, 7 हो जाए तो आपका क्या आ गया, सैटरडे, या 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे, सैटरडे बोलेंगे। बात समझ आई। यानी अगर आप जब फॉर्मूले, ये कब करना है आपको, जब आप 7 से जब हम फॉर्मूले 7 से डिवाइड कर रहे हैं, जब फॉर्मूले 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वैल्यू 1 बचे तो आंसर संडे, वैल्यू 2 बचे तो आंसर मंडे, 3 बचे तो ट्यूसडे, 4 बचे तो वेडनेसडे, 5 बचे तो थर्सडे, 6 बचे तो फ्राइडे और 7 बचे तो आपका सैटरडे, या 0 बचे तो आपका क्या भाई 0 ही आता है। 7 से 7 डिवाइड करो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 से क्या होगा, सैटरडे, ठीक। इतनी बात। आपको सारे कोड याद है, हमने सारे कोड आपके यहाँ लिखवा रखे, जनवरी फरवरी के है ना, सारे कोड आपको बता रखे। जनवरी कोड, फरवरी कोड, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। किसके भाई, ये नॉर्मल ईयर। क्या बताया था, ये नॉर्मल ईयर कोड हो जाएंगे, ठीक। नॉर्मल ईयर क्या बताया था भाई, 144, 0, 25, 0, 36, 146, ठीक है। ये सबको पता है। फिर अब लीप ईयर कोड लिखाए थे, लीप ईयर में जनवरी कोड क्या होता है 0, फरवरी कोड क्या होता है 3 और सारे कोड सेम है। सारे कोड कैसे भाई, सेम है, सबको पता है, ठीक। सारे कोड कैसे हैं, सेम है, ठीक है। इनमें कोई लिखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक। सारी चीज़ें आपको हर चीज़ अच्छे से बता रखी है, बस केवल आज हमको डेट निकालना आपको बताना, क्या था ना, केवल डेट निकालना बताना कि भाई किस तारीख को कौन सा दिन कैसे क्या होगा, ठीक। तो चलिए एक हम छोटा आज की डेट जैसे लेते हैं, जैसे आज भाई, आज का जो दिन है ना, हम कोई भी दिन लेते हैं। आज की क्या लेते हैं, मान लो कोई भी दिन लेते हैं, चलो लेटेस्ट लेते हैं, जैसे मान लो 25 है, 24, 25 हाँ लेते हैं भाई 28। ध्यान देखिए भाई 28 और कौन सा भैया महीना है, अगर जुलाई, ठीक। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आप देख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिए ज़रा। तो हमें क्या करना, हमने देखो फॉर्मूला आपको सब कुछ आपके पास है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला रखना। डेट कितनी भाई 28 है, आप डेट को 28। मंथ कोड, महीना कौन सा, जुलाई, और जुलाई कोड क्या आता है आपको, जुलाई कोड 0, जूली नाम लिखी, पढ़ने में कैसी है 0, इसको जुलाई कोड क्या हो गया 0। अब आपको लिखना ईयर, ईयर क्या होते हैं, अंतिम के 2 अंक क्या कहलाते हैं, ईयर कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक ईयर हो गए। अब लिखना लीप ईयर, अंतिम के 2 अंकों में यदि हम 4 से भाग करें तो 21 में यदि आप 4 से भाग करोगे तो 4 पंचे 20, ठीक है। हमें इस शेष फल से कोई भी मतलब नहीं होता, हमें किससे, इससे मतलब होता है भागफल से, ठीक। तो भाई कितनी बार भाग गया, 5 बार, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेंचुरी ईयर कोड। अब सेंचुरी कोड कैसे लिखेंगे, अगर हम 2000 से 21 हटा दें तो भाई कितना बचेगा, देखिए 2021 से अगर हम 21 हटा दें कितना बचेगा 2000, और 2000 में जब 400 से डिवाइड करें, 4 पंचे 20,
देखो भाई कितना बच रहा है, 0 बच रहा है भाई, इसको हटा दें 0, तो 0 कोड क्या लिखा है, 6 लिखा है, 0 कोड क्या लिखा है 6, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से, ध्यान दीजिए किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो या तो आप इन सबको जोड़ के, पहले सबको जोड़ फिर 7 से डिवाइड करो, या तो मेरा ख्याल से अच्छा तरीका है कि ये सबको 7 पूरा कैंसिल कर दो, 7 या 21 पूरा कैंसिल, ठीक है। इसका देखिए 7 चौक 28 पूरा कैंसिल, 6 5 11, 11 बटे कितना बच गया 7, और जब 7 से भाग करेंगे तो 7 1 कम 7, तो कितना बच गया आपका 4। अगर आपका 4 बचा, चौथा दिन आपका कौन सा होगा, यानी चौथा दिन मेरे पास होगा, क्या होगा, बुधवार आंसर आएगा। यानी कि 28 जुलाई 2021 को दिन कौन सा होगा भाई, 28 जुलाई 2021 जो दिन हो रहा होगा वो कौन सा आएगा, वेडनेसडे आपका आएगा। बात आपको समझ आए भाई, 28 जुलाई कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे आपका दिन होगा। तो मेरे ख्याल से देखो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक। तो आपको आज की डेट हमने इसलिए बताई ताकि आपको लगे भाई हाँ सही निकल रहा है, तो आपको पता आज बुधवार है, आज बुधवार नेगेटिव। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसका देखिए कोई भी आपको डेट लेते हैं ना, कोई भी डेट 1 2 लेते हैं, करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते, जैसे अब हम डेट लेते हैं एक, अब जो डेट ले रहे हैं, मान लो आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जाए, आपसे पूछ दिया जाए, बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपसे पूछा कौन सा पूछा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आपको भाई क्या करना है, डेट बताइए कितनी भाई, फटाफट देखिए 15 अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त घंटे में 3 का, तो कोड क्या हो गया 3 हो गया, ईयर कितने हो गए 47 हो गए, 47 में 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48 ज़्यादा, यानी 11 चौक 44। देखिए भाई 47 हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 कम 4 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 4 1 कम 4 कितना बच गया, 3 बच गया। लेकिन हमारे पास हमको तो ये लेना वैल्यू के आगे 11 आ गया, क्या आगे 11 आ गया। अब बचा 1900 देखिए कितना बचा 1900 में 400 से डिवाइड कर रहे होगे, 400 से, तो 4 चको 1600 कितना बच गया 300, 300 कोड कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। देखिए आपको ये सारी चीज़ें ओरल आने लगेंगी, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जो होता है, कहीं किसी भाग करने जो होते हैं पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें ओरल आएंगी, ठीक। डिवाइड बाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 7 1 कम 7 यानी कितना बच गया 1 बच गया, देखिए 7 दूनी 14 1 बच गया, 7 1 कम 7 कितना बच गया 4 बच गया, 4 3 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस 47 को डिवाइड करेंगे, देखिए तो 7 6 42 कितना बच गया 5 बच गया, कितना बच गया 5, तो 5 में 1 जोड़ो भाई कितना, देखिए 5 ही है और 1 ही है, तो कितना बच गया 6 बचा। और छठा दिन कौन सा होता है भाई, फ्राइडे होता है, कौन सा होता है, छठा दिन फ्राइडे होता है। आप चाहे गूगल से निकालिए भाई, आपको कौन सा दिन 15 अगस्त 27 जो फ्राइडे ही निकल कर आ रहा होगा। बात समझ आई सबको, ठीक है। समझ लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए, बताइए 16 दिसंबर सन 2002 को कौन सा दिन था, 16 दिसंबर सन 2002 को कौन सा दिन था। तो देखिए जरा 16 का 16 आ जाएगा, दिसंबर कोड सबको होता है कितना होता है 6 होता है, देखो दिसंबर कोड कितना होता है 6 होता है। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या लिखा, खाली 2 लिखा है। अब बताइए क्या हमें लीप ईयर चाहिए, तो क्या 2 में 4 का भाग जाएगा, बताइए क्या 2 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा नहीं, तो लीप ईयर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, लीप ईयर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। बात समझाइए, ठीक। अब बचा है 2000, और 2000 में हम 400 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 0, और 0 कोड क्या होता है 6 होता है, तो डिवाइड बाई 7, ठीक। देखिए भाई जरा 7 दूनी 14 कितना बच गया 2 बच गया, 6 6 2 देखिए 6 6 2 8 2 10 6 16, देखिए 6 2 8 2 10 6 से 16, 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 कितना बच गया 2 बचा। देखिए 7 दूनी 14, रिमाइंडर हमें देखना है, यहाँ पे क्या, यहाँ शेषफल देखना होता है। 7 देखिए यहाँ क्या है भाई, यहाँ हमको शेषफल जब 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर देखते हैं, यहाँ देखिए। सो 7 दूनी 14 कितना बच गया 2, ये वाला 2 देखें, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखना, रिमाइंडर देखना, यानी कि शेषफल देखना, शेषफल। तो बताओ शेषफल कितना आया भाई 2 आया। और दूसरा दिन आप सबको बताओ भाई कौन सा होता है, दूसरा दिन होता है मंडे। कौन सा होता है, मंडे। देखिए दूसरे दिन पे मंडे लिखा ही लिखा, ठीक है। चलिए भाई आपको समझ आया होगा, ठीक है। नोट के लिए फिर 1 2 सवाल और हम कराते हैं अच्छे, ठीक है, आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए हमसे बोला गया है 2, अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं, बताइए 2 दिसंबर 1997 1997, ठीक है। 2 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन था, तो आप देखिए क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, दिसंबर कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ईयर कितने हो गए, देखिए डेट मंथ कोड ईयर, ईयर क्या हो गया अंतिम के 2 यानी कि 97। लीप ईयर कितना आएंगे 97, जो 4 से डिवाइड करो, देखिए 24 चौको 96, ठीक है। 97 जो आप 4 से डिवाइड करो तो भाई कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा, तो 24 यहाँ पर जाएगा।
1900 बचा, 1900 में हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 400 डिवाइड करेंगे कितना चाहिए, 300, 300 कोड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 7, ठीक है। 7 3 21 कितना बच गया, 3 बच गया, 7 3 21 कितना बच गया, 3 बच गया। जब यहाँ 7 से डिवाइड कर रहे हो, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बच गया, 2 बच गया, हो गया 27, और 7 3 21 कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक है। 13 7 91, 13 7 91, तब भी वो 6 बचेगा, ठीक। अब देखिए कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही नहीं हो रही भी, तो 6 6 12 3 15 2 17, देखिए 6 6 12 3 15 2 17। अब 17 में जब आप 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14 कितना बच गया, 17 में 14 गया कितना बच गया, 3 बच गया। तो तीसरा दिन आप सबको पता उनसे कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। क्या होता है, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार होता है भाई। बताओ भाई कोई दिक्कत, ट्यूसडे यानी क्या हो गया भाई, मंगलवार आपका आंसर आ गया। बताइए डेट निकालना आपको आया, ठीक। हम 1-2 डेटें और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ताकि बहुत अच्छे सवाल आपको आ जाए, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन बोला है, बताइए 17 फरवरी 2016 कौन सा, आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए 17 फरवरी 2016 कौन सा दिन था, ठीक। तो 17 का आप 17 लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना, जब भाई जनवरी फरवरी है तभी थोड़ा माइंड पे ध्यान देना, ठीक। आपको क्या करना, लीप ईयर को तभी ध्यान देखो, वैसे लीप ईयर में आपका चाहे मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई महीना में लीप ईयर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे कोड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इनके कोड के सेम। जब अगर जनवरी फरवरी आ रहा तो हमको पहले चेक करना ईयर साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ठीक है। साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक। तो हमें क्योंकि भाई अगर मतलब फरवरी साधारण वर्ष होती तो कोड 4 होता, लीप ईयर होगा तो कोड क्या होगा, 3 होगा, ठीक। अब ये ध्यान देना। तो लीप ईयर जानने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए, यदि वैल्यू पूरी कट रही है तो यानी वो ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होगा। तो आप देख रहे हैं 4 चौको 16 पूरा कट जाएगा, यानी कैसा, लीप ईयर है। और यदि ये लीप ईयर तो फरवरी कोड क्या होगा भाई, 0 होगा, सॉरी फरवरी कोड क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। देखिए फरवरी कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमको फिर अब वही कंडीशन, ईयर कितने हो गए भाई, ईयर 16 हो गया, लीप ईयर कितने, 16 में 4 से डिवाइड करो तो लीप ईयर कितने आएंगे, 4 चौको 16 4 आएगा। अब 2000 बचा, 2000 में 400 से डिवाइड करो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 कोड क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 7, ठीक है। देखिए 4 3 7 कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। इसे देखिए इसका हम देखते हैं भाई, 7 दूनी 14 2 बच गया, 7 दूनी 14 3 बच गया, 6 2 8 3 11, और 11 को जब 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7 कितना बच गया, 4। और चौथा दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे होता है हमारा, क्या होता है, बुधवार होता है। चौथा दिन कौन सा होता है, बुधवार हमारा होता है। बात समझ आपको आ रही है, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको। और देखते हैं भाई 1-2 डेटें निकाल कर, हमसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई लेते हैं, मतलब लिखा 13 जनवरी सन 2008, 13 जनवरी सन 2008। अब फिर जनवरी आया, तो आपको जब जनवरी फरवरी खा लिया तो आपको ध्यान देना है कि ये भाई ईयर नॉर्मल है कि लीप ईयर है। तो 13 को 13 लिखा हमने। अब जनवरी कोड लिखने से पहले ये देखो ये ईयर कैसा है, नॉर्मल ईयर के साथ, नॉर्मल ईयर है क्या, लीप वर्ष। तो आपने लिखा अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करें, पूरा जा रहा है, यानी 2008 कैसा है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर तो जनवरी कोड देखो क्या लिखा है, 0 लिखा है, क्या लिखा है, 0 लिखा। अब बताओ अंतिम के ईयर लेना, अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या 8 खाई लिखा है, तो 8 ले लेंगे। इसमें लीप ईयर लेना, 8 में 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ लेंगे। इसका पता 2000 है, 2000 में 400 से भाग करेंगे, क्या चाहिए, 0 0 कोड क्या होता है, 6 होता है। बताइए कोई दिक्कत भाई। तो आप देख रहे हैं भाई 7 एकम 7 यानी कितना बच गया, 6 बच गया। देखिए 7 एकम 7 कितना बच गया, 6 बच गया। आप यहाँ देखेंगे 7 एकम 7 कितना बच गया, 1 6 और 1 7 कैसे हो गया, 6 2 8। 8 में जब 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना चाहिए, 1। और पहला दिन कौन सा होता है भाई, संडे होता है। पहला दिन कौन सा होता है, संडे होता है, ठीक है। यानी कि 13 जनवरी सन 2008 कौन सा दिन रहा होगा, संडे। आप इनको गूगल पे आराम से कर सकते हैं, आप डालिए 13 जनवरी सन 2008 कौन सा दिन था, आपको तुरंत देगा वो संडे था, ठीक है। आप कोई भी डेट निकालिए, जो भी हम बता रहे हैं, आपका सही जितनी भी हमने बताएं सारे आंसर आपके मैच हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई और लेते हैं, इससे लिखा हो 26 जनवरी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ज्ञात करिए कौन सा दिन था, ठीक। तो देखिए ऐसे निकालेंगे, 26 आएगा। अब देखिए जनवरी आया, तो जनवरी जब आया तो हमें पहले चेक करना लीप ईयर तो नहीं। 50 में 4 से भाग करके देखिए, क्या 50 को 4 50 पूरा डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो यानी कैसा हो गया, साधारण वर्ष हो गया, साधारण। और साधारण वर्ष में जनवरी कोड क्या होता है, 1 होता है। सबको होता है जनवरी कोड क्या होता है, 1 होता है। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 यानी 50। लीप ईयर कितने निकलेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, कितना जा रहा, टोटल 12 बार जा रहा, तो 12 आएगा। 1900 में 400 डिवाइड करें कितना चाहिए, 300 जो 300 कोड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 7, ठीक है। देखिए भाई जरा
7 7 49, एक बच गया, ठीक है। 12 13 और 1 14, 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 7 या 21 कितना दिया 5, यानी 5वां दिन जो आपका होता है क्या होता है थर्सडे। देखो क्या लिखा थर्सडे लिखा, ठीक है। यानी आंसर मेरे पास क्या आएगा थर्सडे आ रहा होगा, ठीक। यानी 26 जनवरी 1950 को भाई कौन सा दिन था थर्सडे था। आप सबको समझ आया कौन सा दिन था थर्सडे था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए भाई इसको। एक क्वेश्चन और लास्ट का आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम 13 जनवरी सन 2011 कौन सा दिन था। तो देखो भाई 13 जनवरी सन 2011 से निकालेंगे, 13 को 13 आएगा। अब देखना जनवरी आया तो आपका क्या पहले अंतिम में 2 में भाग करके देखो क्या पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाए तो वर्ष कैसा साधारण, और साधारण वर्ष में जनवरी कोड क्या होता है 1 होता है। अब बताइए ईयर कितने अंतिम के 2 अंक, लीप ईयर कितने 11 में 4 से डिवाइड को कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, 4 तो 12 जाता है, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है, 2 आ गया। 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 0 कोड क्या होता है 0 कोड क्या होता है 6 होता है, डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ज़रा अगर हम देखते हैं यहाँ पर 7 1 कम 7 कितना बच रहा 4 बच रहा, ठीक है। 7 1 कम 7 कितना बच रहा 6, 6 4 10 2 12, 12 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 1 कम 7 कितना बच गया 5 बच गया। और 5वां दिन कौन सा होता है थर्सडे होता है, कौन सा होता है थर्सडे होता है। तो आपको भाई समझ में आया कि 13 जनवरी 2011 कौन सा दिन था थर्सडे। बताओ हमने इतनी सारी डेटें आपको हम लोग 10-12 डेटें कराई हैं। मेरे ख्याल से डेट निकालने में बताइए कितना समय लगता है, आप ओरल कर सकते हैं। 13 जनवरी कोड 1 13, देखिए जनवरी कोड क्या 1 13 1 14 ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक। फिर आपका क्या लीप ईयर, लीप ईयर में कितने हो गए भाई देखो 11 ईयर कितने हो गए 11 हो गए। लीप ईयर कितने पढ़ेंगे भाई 4 दूनी 8, 2 पढ़ रहे हैं। अब आपने देखा भाई सेंचुरी इसमें जब 400 किया कितना आ गया आपका कितना था 2000 जब 400 डिवाइड 0 0 कोड क्या होता है 6, सबको जोड़ लो बस आंसर आ गया, ठीक। कोई समय नहीं लगता भाई, मैक्सिमम आपको अगर आपकी स्पीड अच्छी जोड़ने घटाने की मतलब जोड़ने और भाग करने की तो आपको समय लगेगा ही नहीं, कुछ समय सेकंडों में आपके क्या होगा क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से ये आपको डेट निकालना समझ आया, ठीक। अब अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं, ठीक। ध्यान से अगली हेडिंग अगली हेडिंग क्या है भाई समान वर्ष क्या अगली हेडिंग समान वर्ष वाले वर्ष, ठीक है। समान वर्ष वाले वर्ष, ठीक है। तो भाई कैसे याद करना समान वर्ष वाले वर्ष, कौन सा वर्ष जैसे आपसे बोला जाए सन 2002 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो यही था समान वर्ष वाले वर्ष, मतलब सही से सन 2002 का कैलेंडर, जैसे ये मान लो कि सन 2002 को 1 तारीख को मान लो यदि आपका पड़ा है क्या नाम सोमवार, तो बताइए ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जिसमें फिर से ये दिन आए, ठीक। तो समान वर्ष वाले वर्ष, ठीक। तो इनके लिए कुछ चीज़ें पहले लिखा देते हैं, है ना। लिखाने के पहले समझा देते हैं, ठीक। पहले समझाते हैं, ध्यान देंगे, पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं, ठीक। जैसे हमने लिख लिया मान लो हमने लिखा है क्वेश्चन लिखा है 1 जनवरी सन 2003 को कौन सा दिन होगा, क्या था हमने 1 जनवरी सन 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे भाई 1 का तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 का तो 1 लिखेंगे। अब जनवरी कोड लिखने से पहले आपको 2003 में जब 4 से भाग करेंगे 3 में तो क्या जाएगा नहीं जाएगा, ये ईयर कैसा है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल की जनवरी कोड क्या होता है 1 होता है। ईयर क्या हो गया अंतिम के 2 के यानी 3 हो गया। अब बताइए अगर हम यहाँ 4 से भाग करें लीप ईयर निकले क्या 3 में 4 भाग जाएगा, आप कहीं नहीं जाएगा तो लीप ईयर कितना हो गया 0 हो गया। अब बचा 2000 में 400 से डिवाइड करें क्या चाहिए 0 0 कोड क्या होता है भाई 6 होता है, ठीक। डिवाइड करिए तो आप देख रहे हैं 6 और 1 7 कैसे हो गए 3 1 4, तो 4 बचा। चौथा दिन कौन सा होता है भाई बुधवार होता है, चौथा दिन कौन सा होता है वेडनेसडे होता है, बात समझे। तो 1 जनवरी सन 2003 को भाई कौन सा दिन पड़ा बुधवार पड़ा। तो ऐसा कौन सा साल है जिसमें फिर से आपका क्या 1 जनवरी को बुधवार ही पड़े, ऐसा कौन सा साल है ये हमको देखना, ठीक। तो हम भाई क्या करेंगे हम देखते हैं कोई एक साल हम लेते हैं 1 जनवरी सन 2014 ले लेते हैं, कितना सन 2014 लिया। तो 1 का तो 1 आएगा, जनवरी कोड देखेंगे अंतिम के 2 में 4 से भाग जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तो जनवरी कोड क्या होगा 1 होगा। अंतिम के 2 हम क्या कहलाएंगे ईयर कहलाएंगे यानी 14 हो गया। अंतिम के 2 में 4 से डिवाइड करें 4 तो 12 कितने हो गया 3 बार गया तो कितनी आ जाएगा 2000 में 400 डिवाइड करें क्या आएगा 0 0 कोड क्या होता है 6 डिवाइड बाई 7, ठीक। तो 6 और 1 7 कैसे 7 दूनी 14 कैसे 3 1 4 चौथा दिन देखो भाई फिर क्या आ गया वेडनेसडे आया कि नहीं आया, क्या आ गया वेडनेसडे। तो आपने देखा सन 2003 से आ गए हम सन 2014 में।
तो कितने साल बाद ईयर समान हुआ, तो आप कहेंगे 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। आप ये दिखाएंगे मतलब 11 वर्ष बाद जो ईयर है वो कैसा हो रहा समान, ठीक है। तो इससे क्या है भाई, देखिए ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है, तो इसका मतलब कहना क्या हुआ, साधारण वर्ष कब रिपीट होता है? प्रत्येक साधारण वर्ष 11 साल बाद पुनः रिपीट होता है। क्या होता है? प्रत्येक साधारण वर्ष 11 साल बाद पुनः रिपीट होता है। बात समझ आई सबको? ठीक है, चलिए ये मेरे ख्याल समझ आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम आपको फिर लिखवा देंगे, क्या है आपको क्या लिखना, आप अपनी हेडिंग डाल लिख सकते हैं कि प्रत्येक साधारण वर्ष 11 साल बाद पुनः रिपीट होता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए सन 2007 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा? सन 2000, ध्यान से बताइए हमने क्या बोला, बताइए सन 2007 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा। तो अब आपको कोई डेट नहीं निकालनी, आपको क्या करना, सीधे इसमें 11 साल जोड़िए तो आंसर क्या आ जाएगा, सन 2018 आ जाएगा। आपसे पूछा है बताइए सन 2006 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा। तो आपने देखा भाई कैसा साधारण वर्ष, ईयर साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष आप 11 साल जोड़िए इसमें, कब आएगा, सन 2017 में रिपीट होगा। बात समझ गए। आपसे पूछा जाए वर्ष 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, वर्ष 1995, तो 11 साल जोड़िए 6 5, देखिए कितना आएगा, 9 1 10, कितना आएगा, 2006 में रिपीट होगा। कब होगा? 2006 में रिपीट होगा। बात समझाई। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 11 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं लीप ईयर का, जरा क्या लेते हैं, लीप ईयर का। 1 जनवरी सन 2000 हमने लिया, क्या लिया, सन 2000। देखिए भाई लीप ईयर है कि नहीं, कैसे, अभी हम इसमें 400 डिवाइड करें, भाई हमने कहा था सेंचुरी को लीप ईयर जानने क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर ये लीप ईयर है तो भाई क्या होगा आपका, कैसा हो जाएगा, अगर ये लीप ईयर है तो भाई क्या हो गया आपका, ये आपका कैलेंडर कब। तो सबसे पहले देखो, एक जनवरी कोड क्या होगा, अगर ये लीप ईयर हो गया तो जनवरी कोड क्या होता है, 0 भी पीछे आपको लिखवाया था, जनवरी कोड क्या होता है, 0 होता है, आपने 0 लिखा, ठीक। अब बताइए क्या यहाँ पे कोई ईयर होंगे, नहीं होंगे, आप कहेंगे यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या बताया भाई, एक का तो 1 लिखा, जब लीप ईयर है तो जनवरी कोड क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बताइए क्या यहाँ पे कोई ईयर है, आप कहेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर आप कहेंगे क्या यहाँ पर भाई लीप ईयर निकलेंगे, तो अब भी आप कहेंगे क्या होगा, 0 होगा। पहले क्या देखो, जनवरी, एक मंथ का कोड 1, सॉरी डेट हो गई 1, मंथ का कोड 0, ठीक है। क्या बताइए यहाँ पे कोई ईयर है, आप कहेंगे नहीं। क्या यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्या आएगा, 0। अब बताइए 2000 जब 400 से डिवाइड करके क्या आएगा, 6, 0 है, 0 कोड क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 कैंसिल, क्या बच गया, 0, 0 मतलब क्या आएगा, सैटरडे, क्या आएगा, सैटरडे आएगा। बात समझ में। तो अब ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें आपका भैया फिर से सैटरडे आएगा, तो कौन सा होगा, तो हम इसमें भाई क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ना होगा क्या, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में, 1 जनवरी सन 2028, क्या लिया, 1 जनवरी सन 2028, ठीक। इसमें देखते हुए 1 का 1 आएगा, जनवरी कोड क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें यदि हम 4 से भाग करके देखें, पूरी वैल्यू डिवाइड हो, अगर पूरी वैल्यू डिवाइड हो तो क्या हो रहा है, इसका कोड जनवरी कोड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लीप ईयर हो गया तो जनवरी कोड 0। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक हो गए। लीप ईयर क्या हो गया, अंतिम के 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करके कितने हो जाएगा, 4 7 28, तो 7 आएगा। अब बच्चा 2400 से डिवाइड करें, वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 कोड क्या होता है, 6 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं भाई, तो आप देख रहे हैं भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 गया, 700 का 28 पूरा कैंसिल किया गया, 0 और 0 कोड क्या होता है, 0 मतलब क्या होगा, सैटरडे। तो बात समझाएं। तो आप देख रहे हैं भाई कि लीप ईयर जब लीप ईयर में ही आया और कितने साल बाद आया, 28 वर्ष बाद आया। कब आया, 28 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था, बताइए लीप ईयर का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होता है, तो कब रिपीट होता है, 28 साल बाद। कोई क्वेश्चन पूछ दे, बताइए लीप ईयर का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, 28 साल बाद, ठीक। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सन 2016 कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, तो आप बताइए 16 कैसा, सबसे पहले देखो 16 है कैसा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपको क्या करना, 28 ईयर आपको जोड़ने। तो आप जब जोड़ेंगे तो 8 6 14, ठीक है, 2 1 3 1 4, यानी कब आएगा, 2044 में पुनः रिपीट होगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए सन 2012 कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2012 कैसा लीप ईयर है, तो लीप ईयर कैलेंडर कब रिपीट होता है, 28 साल बाद। अब 28 साल जोड़िए इसमें, 28 साल जब जोड़ रहे हो तो कितना आएगा भाई, 40 आएगा। देखिए 8 2 2 1 3 1 4, ठीक है, 40 आएगा ना, हाँ 2040 रिपीट होगा।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए सन 1992 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट हुआ। 92 कैसा भाई, देखिए लीप ईयर है, 4 दूनी 8, 4 तो 12 कैंसिल हुआ, तो इसमें क्या करिए 28 साल अब जोड़ती है, तो जोड़ में होंगे 8 2 10 9 2 11 1 12, देखिए 8 2 10 9 2 11 1 12 9 1 10, यानी आंसर क्या आएगा 2020 आ रहा हो, क्या आएगा 2020। तो बात समझ आई, यानी कि लीप ईयर कैलेंडर आपसे अगर पूछा है तो कब रिपीट हो, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, जो आपका आंसर हो रहा होगा वो मेरे ख्याल से जो आंसर हो रहा कितना हो रहा भाई, आपका जो आंसर आएगा 28 साल, साधारण वर्ष 11 साल बाद और लीप ईयर 28 साल बाद। ठीक, चलिए एक और भाई है, एक और देखते भाई क्या है, कुछ साधारण वर्ष जो कैलेंडर है, कुछ साधारण वर्ष कैलेंडर वो कब रिपीट होते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन लेते हैं जरा, जिससे लिया हमने सन 2001 जनवरी सन 2005, 1 जनवरी सन 2005, पहले इसका निकाल देते हैं। ठीक, तो 1 का 1, 2005 कैसा ईयर, साधारण वर्ष, क्योंकि यहाँ 4 से भाग जाए तो जनवरी कोड क्या होगा 1 होगा, अंतिम अंक, अंतिम के 2 अंक क्या होगा ईयर हो गया, यानी 5 आ गया, इसमें 4 से डिवाइड को कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, तो लीप ईयर कितना आएगा 1। अब बचा 2000 में 400 से डिवाइड करो क्या आएगा 0, 0 कोड क्या होता है 6 डिवाइड बाई 7, देखिए 5 6 और 1 7 ऐसे कैसे हो गया, 6 और 1 7 ऐसे कैसे क्या आ गया 0, तो 0 कोड क्या होगा सैटरडे, यानी आंसर क्या 1 जनवरी सन 2005 दिन कौन सा रहा सैटरडे। तो अब देखिए भाई दोबारा ऐसा कौन सा ईयर है तो जो दोबारा सैटरडे होगा, क्या होगा दोबारा सैटरडे होगा, तो ये क्या आएगा, तो आप लेंगे एक, देखिए ध्यान से क्या लेंगे हम लोग, 1 जनवरी सन 2011 लेते हैं, क्या लेते हैं 11, देखिए जरा, तो 1 जनवरी कोड क्या होगा भाई 1 होगा, क्योंकि देखिए ये लीप ईयर है नहीं, ठीक है। ईयर कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, लीप ईयर कितने हो 4 से डिवाइड को 4 दूनी 8 2 आ गया, सेंचुरी कोड क्या होगा 0, 0 कोड क्या होगा 6 डिवाइड बाई 7, ठीक है। बात समझ आई, तो देखिए ज़रा ध्यान से, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 11 2 13 और 1 14 कैंसिल हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया 0, तो 0 मतलब क्या हो गया सैटरडे। तो आप देख रहे हैं ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हो गया, 2005 से आ गया 2011 कितने साल बाद 6 वर्ष बाद, कब आ गया 6 वर्ष बाद। तो आप कहेंगे भाई कि ये तो सर 2005 तो साधारण वर्ष है, और आपने अभी पीछे था कि साधारण वर्ष का कैलेंडर जो 11 साल रिपीट होता है, और आप यहाँ करें 6 साल रिपीट होता है। तो बेटा कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ साधारण वर्ष के कैलेंडर 6 साल बाद भी रिपीट होते हैं, क्या होता है कुछ साधारण वर्ष के कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। कौन से रिपीट होते हैं, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो कैलेंडर कब रिपीट होते हैं 6 साल बाद। देखिए 2005 कैसा ईयर, 2005 देखिए 2004 के तुरंत बाद आया कि नहीं आया, देखिए 2005 2004 तुरंत बाद आया, यानी कि लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर कितने साल रिपीट होता है 6 साल बाद, ठीक है। तो जैसे हम आपसे पूछे भाई बताइए सन 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप बताए 2009 से पहले क्या आता भाई 2008 आता, 2009 से पहले क्या 8। आपको इस बात को माइंड में याद रखना कि 11 जोड़े कि 6 जोड़े हैं, लीप ईयर आपको पता 28 साल जोड़ना, लेकिन भाई क्या है इसमें क्या होता है, इसमें 2 जोड़ना था, ये तो 6 जोड़े या तो 11, तो क्या जोड़ना भाई, अगर लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर तो कितना जोड़ना 6 जोड़ना, कितना जोड़ना 6, जैसे आपसे पूछा गया 2008 का, तो ये 2009 का, तो 2009 से पहले देखो कौन सा कैलेंडर होगा 2008, और 2008 कैसा है लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें कितना साल जोड़ेंगे 6, तो आंसर क्या आएगा 9 से 15 यानी 2015। आज से पूछा जाए बताइए सन 2014 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो बताइए 14 से पहले क्या होगा 13 है, सन 2014 से पहले क्या होगा 13 होगा, क्या 13 आपका लीप ईयर है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, तो यहाँ क्या आएगा 1 5 आएगा 2 आएगा, नहीं आंसर क्या आएगा 2025 आएगा। हम आपसे पूछे बताइए सन 1993 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा, तो आप देखेंगे पहले 93 पहले क्या था 92 यानी 92, आप देखेंगे 1992 और 1992 कैसा लीप ईयर, अगर लीप ईयर तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, इसमें हम 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 6, तो भाई कितना आएगा आपका 6 3 9 यानी कितना आएगा 1999 आएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने क्या था साधारण वर्ष का कैलेंडर, सॉरी लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल रिपीट होता है 28 साल रिपीट होता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है 11 साल बाद, कुछ साधारण वर्ष के कैलेंडर 6 साल बाद भी रिपीट होते हैं। कौन से, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं उनका कैलेंडर कब रिपीट होता है, उनका कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, ठीक, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, कल हम आप इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो ले तो लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाया समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें भाई, है ना, और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करने की ज़्यादा भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अगर भाई समझ में आ रहा होगा तो आप तुरंत लाइक करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक पे क्लिक करेंगे और अपनी कुछ ना कुछ राय जरूर बताएं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।